ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड नैन्सी के साथ होती है, जब यहाँ एक होटल आई होती है और वो यहाँ अपने बॉयफ्रेंड लू को किसी लड़की को किस करते हुए देखती है। ये लड़की यहाँ पर लू से पूछती है कि तुम आखिर जो कर रहे हो, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पता लग गया तो वो तुमसे गुस्सा नहीं हो जाएगी? तो ये कहता है कि वो बस एक मामूली से एम्प्लॉय है और वैसे भी 3 महीना हो गए हमें डेट करते हुए, लेकिन उसने मुझे अपने आप को टच भी नहीं करने दी, तो फिर उसका गुस्सा होने का कोई हक नहीं बनता। नैन्सी ये देखकर बहुत ही गुस्सा होती है और सोचती है कि किसी मैन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर वो तुरंत ही उसका नंबर डिलीट कर देती है और जैसे यहाँ से जाने लगती है तभी होटल में हमारे मेल लीड हान की एंट्री होती है। वो यहाँ पर अपने सभी बॉडीगार्ड्स के साथ आया होता है और नैन्सी उसे देखती रह जाती है और सोचती है कि ये कितना हैंडसम है। फिर वो डिसाइड करती है कि आखिर मैन ही क्यों सिर्फ रोमांटिक हो सकते हैं, वुमेन भी हो सकती है। फिर वो यहाँ हान के सामने आ जाती है और उसे पूछती है कि हैंडसम लड़के, क्या तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहोगे? तो ये सुनते के साथ ही वो अपने सारे गार्ड्स को यहाँ से जाने का इशारा करता है। जी कहती है कि अगर नहीं तो कोई बात नहीं। वो जा रही होती है तो ये जल्दी से उसे रोकता है और उसे हाँ बोलते हुए उसे किस करने लग जाता है। तभी इतने में लू यहाँ पर इन दोनों को साथ देख लेता है और हान को देखते के साथ ही उसका नाम लेता है। नैन्सी सुनकर सोचती है कि क्या ये हान है, इस शहर का सबसे पावरफुल मैन, जो कि सिर्फ अमीर ही नहीं है बल्कि इतना हैंडसम भी है, यानी इसमें तो मेरा कोई नुकसान ही नहीं। फिर वो तुरंत ही लू को दिखाने के लिए फिर से हान को किस करने लगती है और वो लू के सामने हान के साथ होटल रूम में चली जाती है। दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही हान नैन्सी को अपनी लवर बनने का पूछ रहा होता है, पर वो इसे रिजेक्ट कर देती है और जैसे यहाँ से जाने लगती है तभी उसके फोन में किसी का मैसेज आता है और वो मैसेज देखते के साथ ही वापस से हान के पास आती है और कहती है कि तुमने जो अभी मुझे प्रपोजल दिया है मैं इस बारे में सोचूंगी, तो क्या तुम जब तक के लिए मेरे घर चलना चाहोगे? तो हान पूछता है कि तुम मेरा यूज करना चाहती हो? फिर वो मान जाता है और उसके साथ उसके घर पर आ जाता है। नैन्सी यहाँ उसे पानी देने लगती है, इतने में उसके फोन पर लू की कॉल आ रही होती है, तो जल्दी से हान उसकी कॉल उठा लेता है और फिर कॉल पर नैन्सी का बॉयफ्रेंड लू से चिल्लाने लगता है कि तुम मेरे सामने किसी और मैन को सेड्यूस कर रही थी, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है? क्या तुम्हें डर नहीं है? मैं तुम्हें कंपनी से निकलवा सकता हूँ, वैसे भी तुम्हारा प्रमोशन होने वाला था ना, तो क्या तुम बर्बाद होना चाहती हो? इसलिए अब चुपचाप से उस हान को छोड़ो और वापस मेरे पास आओ। तो नैन्सी सुनने के बाद तुरंत ही हान के ऊपर बैठ जाती है, उसे किस करने लगती है और फिर वो जानबूझ के हान से बात करके लू को सुना रही होती है। तो हान कहता है कि तुमने सही डिसीजन ली हो और फिर हान की आवाज सुनते ही लू तो चुप हो जाता है और नैन्सी सोचती है कि सच में कितना डरपोक है। फिर हान से पूछता है कि मुझे यूज करके तुम्हें कैसा लगा? तो नैन्सी उसे थैंक यू कहने लगती है। हान कहता है कि सिर्फ थैंक यू बोलने से सिंसियरिटी नहीं दिखेगी, तो फिर वो उसे किस करने लग जाती है। इसके बाद हान यहाँ पर रेडी होकर जाने के लिए निकल रहा होता है और नैन्सी से कह देता है कि मैं तुम्हें 7 दिन का टाइम दे रहा हूँ, तो मुझे 7 दिन में अपना डिसीजन बता देना। और फिर हान के यहाँ से जाते ही नैन्सी सोचती है कि वुमेन को कभी भी खुद पे डिपेंड होना चाहिए। फिर नैन्सी अपना तैयार होकर अपने कंपनी पहुंचती है, जहाँ पर सभी एम्प्लॉयज उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता लग गया होता है कि उसने लू के साथ ब्रेकअप कर लिए, तो फिर अब तो उसकी जॉब जाने वाली है। यहाँ पर नैन्सी के फ्रेंड उसे कहने लगती है कि उसने बिल्कुल सही किए लू के साथ ब्रेकअप करके, क्योंकि वो उसे डिजर्व ही नहीं करता था। फिर इतने में सुपरवाइजर यहाँ पर आ जाता है और वो नैन्सी को डांटने लगता है कि उसने जो प्रोजेक्ट प्लान रेडी करी थी उसमें कितनी मिस्टेक्स है। तो फिर नैन्सी समझ जाती है कि उसकी राइवल कलीग ने ही इसे जानबूझ के खराब करी है। फिर वो बताती है कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट प्लान भी है जो मैंने पहले रेडी करी थी। फिर सुपरवाइजर ये देखकर कहता है कि ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, और वो अपना चला जाता है। तभी नैन्सी की एक कलीग जो कि उसे बहुत चिढ़ती है, वो उसे बातें सुनाने लगती है और कहती है कि तुम्हारी तो अब जॉब ही जाने वाली है, तो आखिर उसका इतना मेहनत करके क्या फायदा है। नैन्सी उसे कहती है कि मैं उस जॉब को बचा पाऊंगी कि नहीं ये मेरा लुकआउट है, तो तुम मेरे बीच में मत पड़ो। तभी नैन्सी की फ्रेंड उसे सजेस्ट करने लगती है कि कोई मिस्टर हुआंग नाम का बंदा है, अगर वो उसका ऑर्डर कंपनी को दिलवा देती है तो फिर वो सुपरवाइजर बन जाएगी और फिर लू कुछ नहीं कर सकता है और वो उसे कंपनी से नहीं निकाल पाएगा। तो नैन्सी को ये आइडिया पसंद आता है और फिर वो मिस्टर हुआंग से मिलने क्लब गई होती है और वो जैसी एक रूम में आती है तो वो देखती है कि यहाँ पर तो पहले से ही लू और उसके सारे फ्रेंड्स भी होते हैं। जैसी नैन्सी इन लोग को देखती है तो वो वापस जाने लगती है, पर गार्ड्स उसे जाने नहीं देता और दरवाजा बंद कर लेता है और फिर लू और उसके फ्रेंड्स मिलकर नैन्सी का मजाक उड़ाने लगते हैं। और फिर लू कहता है कि अब चुपचाप से मुझसे माफी मांगने के लिए ड्रिंक करो। तो नैन्सी कहती है कि ठीक है, और फिर वो ड्रिंक करने के लिए जैसे इस वाइन की बोतल को उठाती है तो फिर लू कहने लगता है कि अब तुम्हें अपनी औकात पता चल गई ना, तुम एक ऑर्फन हो जिसके पेरेंट्स मर चुके हैं और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें मेरी बातें सुननी पड़ेंगी। नैन्सी को सुनकर गुस्सा आ जा रही होती है और लू कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छे से था और
फिर भी तुमने मुझे चीट करी। नैन्सी कहती है कि हाँ, तुम मेरे साथ बहुत ही अच्छे से थे। और वो गुस्से में फिर इस बॉटल को फोड़ देती है। तो लू के सभी फ्रेंड्स डर जाते हैं और फिर ये लू का कॉलर पकड़ के उसे चिल्लाने लगती है और कहती है कि एक तो तुमने पहले मुझे चीट करे और मैंने अगर हान के साथ पूरी नाइट स्पेंड कर ली तो इसमें क्या ही गलत है। ऐसा वो उसे पकड़कर बातें सुनाई रही होती है। इतने में यहाँ पर हान पहुंच जाता है अपने फ्रेंड्स और गार्ड्स के साथ। उसे देखकर सभी यहाँ पे डर जाते हैं और उसके रिस्पेक्ट में खड़े होते हैं। तभी हान का फ्रेंड कहने लगता है कि ये वही लड़की है ना जिसे तू 10 साल से लाइक करता है। फिर हान यहाँ पर बैठ जाता है और नैन्सी को पास बैठने का बोलकर उसे हक करता है और कहता है कि तुम कितनी हिम्मत वाली हो जो ऐसी जगह पर अकेले आ गई। फिर लू यहाँ पर हान को बातें सुनाने लगता है और कहता है कि तुम मेरे फ्रेंड हो ना, तो आखिर तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। हान कहता है कि अच्छा, तो तुम अब मेरे फ्रेंड बन रहे हो। फिर लू का एक फ्रेंड उसे समझाता है कि हमें हान से पंगा नहीं लेना चाहिए और वो उसे साथ में बाहर लेकर जाता है। और ये सारे लोग जैसे ही बाहर चले जाते हैं तो हान का फ्रेंड उससे कहता है कि मेरी मम्मी ने मुझे काम से बुलाया, तो तुम लोग आराम से बातें करो, मैं भी जाता हूँ। और फिर हान नैन्सी से पूछता है कि तुम लू से कह रही थी कि तुम्हें मेरे साथ नाइट स्पेंड करके अच्छा लगा, तो ये कहती है कि मैं बस ऐसे ही कह रही थी। तो फिर ये कहता है कि लेकिन मैं तो तुम्हें भूल नहीं पाया। फिर लू पूछता है कि अब 7 दिन हो चुके हैं, तो क्या तुम मुझे अपना डिसीजन बता सकती हो। तो ये कहती है कि मैं अभी भी तुम्हें रिजेक्ट ही करना चाहूंगी क्योंकि अब मुझे किसी भी मैन में 0% ट्रस्ट है और मेरा अभी कोई न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करने का इरादा नहीं है। ऐसा बोलते हुए वो उसे रिजेक्ट करके यहाँ से तुरंत ही चली जाती है। और फिर उसके जाते ही हान बहुत ही अपसेट होता है और वो स्मोक करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नैन्सी यहाँ अपने सुपरवाइजर के पास पहुंचती है और उसे पूछती है कि जो ऑर्डर उसने कंपनी के लिए लेकर आई थी, आखिर उसका क्रेडिट उसकी कलीग मी को कैसे मिल सकता है। तो फिर ये कहता है कि तुम सब जानती हो कि ये सब क्यों हो रहा है, तुमने खुद मिस्टर लू से पंगा लियो, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम पर्सन चेंज कर सकती हो, मैं भी तुम्हारे कुछ काम का होऊंगा। नैन्सी कहती है कि तुमने क्या अपनी शक्ल आईने में देखी हो, तुमने अपने आप को समझे क्या कि मैं तुम्हें चूज करूंगी और मुझे ये ऑर्डर नहीं चाहिए, जाने दो। वैसे भी मैंने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करी हो, तो अगर मैं काम नहीं भी करूंगी तो भी मुझे सैलरी मिल के रहेगी और अच्छा ही है, अब मैं आराम करूंगी। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर इसके बाद नैन्सी सभी कलीग्स के साथ डिनर पार्टी के लिए होटल आई होती है और नैन्सी और उसकी फ्रेंड मिलकर देख रहे होते हैं कि मी कैसे यहाँ सुपरवाइजर के पीछे पीछे लगी हुई है और वो सुपरवाइजर सारी चीजों में उसी को ही क्रेडिट देता रहता है। तो फिर नैन्सी की फ्रेंड उसे कहती है कि बस हमारी मैनेजर वापस आ जाए, वो भी छुट्टियों पर गई है, पता नहीं वो कब तक आएंगी। फिर नैन्सी की उस ट्रैवल कलीग को ये होटल बहुत ही ज्यादा लग्जरियस लग रहा होता है और वो नैन्सी से कहने लगती है कि जरूर तुम लू के साथ यहाँ पर कभी नहीं आई होंगी ना, तुमने ये जगह देखी ही नहीं होंगी। नैन्सी कहती है कि क्या ये जगह कोई खास है क्या, मुझे तो नहीं लग रही है। तो मी कहती है कि हाँ, हम जैसे ऑर्डिनरी लोग तुम्हारा कंपैरिजन कहाँ कर सकते हैं, तुम तो मिस्टर लू के साथ डेट कर रही थी, पर अब क्या ही फायदा, अब तो तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तो तुम्हें थोड़ी ना ऐसी जगह वापस आने को मिलेगी। मी ये सब कही जा रही होती है और नैन्सी और उसकी फ्रेंड मिलकर इसकी बातों को इग्नोर कर रहे होते हैं। फिर तभी यहाँ होटल में हान पहुंच जाता है और नैन्सी उसे जल्दी से अपना मुंह छिपाने लगती है। तभी इतने में हान का फ्रेंड कहता है कि मिस नैन्सी, हम लोग फिर मिल गए। तो नैन्सी भी फिर उसे हेलो बोलती है। फिर यहाँ हान आगे बढ़ जाता है तो उसका फ्रेंड भी उसके साथ जाता है और फिर हान लिफ्ट में आने के बाद नैन्सी को ही देख रहा होता है और उन लोगों के यहाँ से जाते ही नैन्सी का सुपरवाइजर उसे पूछने लगता है कि क्या तुम मिस्टर शाह को जानती हो। तभी मी कहने लगती है कि ये अपने ब्यूटीफुल होने का फायदा उठाती रहती है और जहाँ देखो वहाँ रिच मैन को सेड्यूस करती रहती है। नैन्सी कहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इतनी ब्यूटीफुल हो तो तुम्हें ये मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए तुम इतना जेलस हो रही हो। और फिर नैन्सी सुपरवाइजर से पूछती है कि क्या आप डिनर करने चले, तो फिर वो उसे अच्छे से बात कर रहा होता है क्योंकि अब उसके इतने कनेक्शन है। तो मी को बहुत जेलसी होती है। फिर इसके बाद नैन्सी जब यहाँ वॉशरूम में होती है तो मी यहाँ उसे बातें सुनाने पहुंच जाती है कि तुम बस इनोसेंट बनने का प्रिटेंड करते हुए सभी मैन को सेड्यूस करते रहती हो, क्या तुम इससे थक नहीं जाती हो। नैन्सी इस पर कुछ नहीं कहती तो मी इसे बातें सुनाई जा रही होती है और उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने इस ब्यूटीफुल चेहरे से रिच मैन को फंसा लोगी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम जैसी बिना बैकग्राउंड वाली लड़की के साथ वो रिच मैन बस खेल रहे हैं। नैन्सी से पूछती है कि क्या तुम्हारा बोलकर हो गया और फिर वो उसे सीधा एक थप्पड़ लगाती है। मी कहती है कि तुमने मुझे मारी, तो कहती है कि जब मुझे लू को मारने में डर नहीं लगा तो तुम्हें मारने में लगेगा, और हाँ तुम्हारा मुंह गंदा हो गया तो लो मैं साफ कर देती हूँ। ऐसा बोलकर वो उसका मुंह वॉश बेसिन में डाल देती है और उसे अच्छे से समझाती है कि तुमने गलत नाम ली थी, एक्चुअली मिस्टर शाह मेरे पीछे नहीं पड़ा है बल्कि मिस्टर हान मेरे पीछे पड़ा है और तुम अपने आप को समझ ही क्या रही हो, दोबारा मुझे प्रोवोक मत करना क्योंकि मैं इतनी ज्यादा अच्छी टेम्पर वाली नहीं हूँ। ऐसा बोलकर वो इसे वार्निंग देकर चली जाती है। और फिर जैसे वो यहाँ वॉशरूम से बाहर निकलती है तो हान को देखकर सोचती है कि लगता है इसने अभी मेरी सारी बातें सुन लिया, तो फिर वो तुरंत ही उससे सॉरी कहने लग जाती है कि अभी जो मैंने बोली थी उसके लिए। तो हान कहता है कि सॉरी के लिए सिंसियरिटी भी होनी चाहिए और फिर वो उसे अपना कार्ड देकर चला जाता है। इसके बाद नैन्सी अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ से बाहर निकलती है और नैन्सी की फ्रेंड उसे अपना ख्याल रखने का बोलकर चली जाती है।
फिर नैन्सी भी जब अपना अकेले जा रही होती है और वो जैसी पार्किंग लॉट में पहुंचती है तो उसे फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर वो तेजी में भागने लग जाती है तो वो बंदा भी उसके पीछे भाग रहा होता है। तभी इतने में नैन्सी कार की लाइट की वजह से एक जगह पे रुक जाती है और तभी उसे यहाँ हान मिल जाता है और कहता है कि क्या हुआ तुम्हें। तो फिर बताती है कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है। तो कहता है कि फिक्र मत करो, तुम मेरे साथ मेरी कार में आके बैठो, मैं अभी सीसीटीवी फुटेज चेक करवाता हूँ। तो नैन्सी कहती है कि ठीक है, पर फिर वो यहीं नीचे बैठ जाती है। तो ये कहता है कि तुम चल क्यों नहीं रही हो। नैन्सी कहती है कि मेरे पैर वीक हो गए, मैं चल नहीं पा रही हूँ। तो फिर हान उसे उठा के अपने साथ कार में लेकर आता है। हान नैन्सी से बातें करने लगता है और उसे कहता है कि आखिर तुमने लू जैसे बंदे को डेट कैसे करी थी। क्या तुमने डेट करने से पहले उसके बारे में कुछ भी पता नहीं करी कि वो कैसे टाइप का है। वो बहुत ही बड़ा प्ले बॉय है और वो किसी भी लड़की से रिवेंज लेने के पीछे पड़ जाता है। नैन्सी कहती है कि मैंने इतना नहीं सोची थी, वो मुझे चेस कर रहा था और मुझे लगा कि वो मेरे लिए सिंसियर है तो मैंने उसे हाँ बोल दी थी। तो ये कहता है कि सच में तुम्हारी विजन बिल्कुल अच्छी नहीं है, तुम्हें कैसे लग गया कि वो एक अच्छा लड़का है। फिर इतने में हान का असिस्टेंट कार में आके बैठता है और उसे बताता है कि बॉस यहाँ पर आसपास कोई भी सस्पिशियस पर्सन नहीं है। तो फिर हान कहता है कि लगता है वो बहुत जल्दी में भाग गया होगा। फिर इसके बाद हान नैन्सी के साथ उसके घर के बाहर तक पहुँचता है और नैन्सी जैसे ही अपना दरवाज़ा खोलती है तो वो कहती है कि क्या तुम थोड़ा देर अंदर बैठकर पानी पीना चाहोगे। हान कहता है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, आखिर हम दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है और ऐसे तुम्हारे घर पे आना फिर सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर तुम ऐसे दरवाज़ा खुला रखोगी तो मैं सोचूंगा कि तुम मुझे इनवाइट कर रही हो। फिर ये सुनते के साथ ही नैन्सी जल्दी से अपने घर में जाके दरवाज़ा बंद कर लेती है और फिर नैन्सी को पता लगता है कि लू यहाँ उसके घर पे पहले से छुपा हुआ था। वो जल्दी से यहाँ से भागने लगती है तो वो उसे पकड़ के नीचे गिराता है और कहता है कि आखिर मुझे ये पहले क्यों नहीं पता चला कि तुम एक्टिंग करने में बड़ी अच्छी हो। तुम मुझे अपने घर में इसलिए नहीं आने देती थी ताकि मैं तुम्हें टच न कर सकूं। और फिर वो उसका गला दबाते हुए पूछने लगता है कि आखिर तुमने मुझे ये मौका नहीं दी लेकिन हान को क्यों दे दी। तभी नैन्सी जल्दी से लैंप उठा के इसके सर पे मारती है पर लुई से फिर भी यहाँ से जाने नहीं देता और अपनी बेल्ट निकाल लेता है इसे मारने के लिए। पर इतने में यहाँ पर हान पहुंच जाता है नैन्सी को बचाने के लिए और वो लू को एक पंच मारने के साथ ही उसे बेहोश कर देता है और फिर नैन्सी के पास आकर उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो नैन्सी उसे हाँ बोलती है और फिर लू उसे हक करके कहने लगता है कि फिक्र मत करो, मैं उसे तुम्हें कभी हट नहीं करने दूंगा। और फिर वो तुरंत ही उसे उठा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें घर लेके चल रहा हूँ। और फिर हान नैन्सी को अपने साथ अपने विला में ले आता है और वो इसे पूछती है कि लूका तुम क्या करने वाले हो। तो फिर ये कहता है कि फिक्र मत करो, मेरे बॉडीगार्ड्स ने उसे ऑलरेडी पुलिस स्टेशन लेकर जा चुके हैं और वहाँ पर वो अरेस्ट भी हो चुका है और अब तुम यहाँ पर आराम से रूम में जाके रेस्ट करो। और वो उसे बता देता है कि उसका रूम कहाँ है। तो नैन्सी उसे हाँ बोल के चली जाती है। फिर इसके बाद जैसे ही नैन्सी शावर लेकर बाथरूम से बाहर निकलती है तो देखती है कि हान यहाँ रूम में ही बैठा हुआ है। वो पूछती है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है। तो वो बताता है कि तुम्हें चोट लगी है ना, तो मैं तुम्हें मेडिसिन लगाने के लिए आया हूँ। तो नैन्सी कहने लगती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई हो। तो अब मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर रही हूँ और मैं बहुत ही खुशी से तुम्हारी लवर बनने के लिए रेडी हूँ। फिर हान उसे बैठने के लिए बोलता है और वो उसकी चोट पर मेडिसिन लगा देता है और फिर वो जैसे यहाँ से जाने लगता है तो नैन्सी उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करना चाहती हूँ। तो फिर ये सुनते के साथ ही हान वापस से आ जाता है और वो नैन्सी को किस करने लगता है। तभी वो उसे पूछती है कि आखिर लू कब तक जेल में रहने वाला है। हान पूछता है कि तुम कब तक चाहती हो कि वो जेल में रहे। तो ये कहती है कि अगर वो बाहर आ गया तो वो कोई ना कोई तरीके से मुझसे रिवेंज लेने की कोशिश करेगा। हान कहता है कि फिक्र मत करो, मैं उसे तुम्हें हट करने नहीं दूंगा। तो नैन्सी कहती है कि मुझे एक सही जवाब चाहिए। तो फिर वो उसे कहता है कि लू के डैड करप्शन के केस में फंसने वाले और कल ही पुलिस उन्हें अरेस्ट करके जेल में डालने वाली है और एक बार लू की फैमिली बैंकरप्ट हो गई तो वो तो कम्प्लीटली बर्बाद हो जाएगा। और हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं उसे जिंदगी भर भी जेल में कैद करके रख सकता हूँ कि ये ज़्यादा बेहतर रहेगा ताकि कोई बैकअप हो ही ना। फिर लू कहता है कि क्या अब हम कंटिन्यू करें। तो नैन्सी उसे किस करने लगती है और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि नैन्सी जब सो रही होती है तो हान उसे देख रहा होता है और वो सोचता है कि आखिर तुम मुझ पे कब ट्रस्ट करोगी। फिर इसके बाद वो अपने स्टूडियो में जाता है जहाँ पर नैन्सी की बहुत सारी फोटोज रखी होती है और हमें पता चलता है कि हान तो नैन्सी को बहुत टाइम पहले से जानता है और वो सोचने लगता है कि मैं इतने टाइम से अंधेरे में रह रहा था और मुझे लगा था कि मैं उसे अप्रोच करने के लायक नहीं हूँ, लेकिन लगता है कि अब मेरे पास सिर्फ वही एक ऑप्शन है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो नैन्सी तो बस थोड़ा सा ही खाकर उठने लग जाती है और कहती है कि अब मुझे काम पर जाना है। तो कहता है कि इतनी अर्जेंटली जा रही हूँ। नैन्सी कहती है कि अब कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है तो मैं ज़रा सी भी लेट नहीं कर सकती। तो ये कहता है कि क्यों ना तुम मेरी कंपनी में काम करने का सोचो। तो नैन्सी मन में सोचती है कि नई से बेहतर है कि मैं पुरानी वाली करूँ और वैसे भी
अगर एक दिन हमारा ब्रेकअप हो गया तो फिर मुझे कौन सी कंपनी है जो काम देगी। और फिर वो इसे कहती है कि नहीं, मैं अपनी पुरानी कंपनी में ठीक हूँ, और वो इसे बाय बोलकर तुरंत यहाँ से चली जाती है। फिर हान अपनी कंपनी में होता है और उसका फ्रेंड इसे मिलने आया होता है, और वो लू की कंपनी के बारे में न्यूज देखकर इसे कहता है कि सच में तू कितना क्रूएल है, रातों रात तूने लू फैमिली को बैंकरप्ट कर दिया। तो हान कहता है कि वो जो बैंकरप्ट हुआ है ना, इसमें उसकी खुद की गलती है। फिर इसका फ्रेंड पूछने लगता है कि वैसे अब सिस्टर इन लॉ तेरे घर पे रहती है तो तूने उससे अपना लव कन्फेस करा कि नहीं। तो हान इस पर कुछ नहीं कहता। तो इसका फ्रेंड कहता है कि तूने अभी तक नहीं करा, देख तुझे अब उसे बता देना चाहिए, नहीं तो फिर वो किसी और को लाइक करने लग जाएगी ना, तो फिर बाद में तू रिग्रेट करेगा। तो फिर हान स्मोक करने लगता है और अपने फ्रेंड से कहता है कि नहीं, वो किसी और को पसंद नहीं करेगी, क्योंकि वो हर मैन को बस टॉय समझती है, और अभी तो मैं उसके बहुत ही काम का हूँ, तो वो मुझे नहीं छोड़ने वाली। तो इसका फ्रेंड इसे थम्स अप देता है और कहता है कि सच में तो बहुत ही ज्यादा बेचारा है। फिर हान यहाँ सोच रहा होता है कि अगर उसने नैन्सी को अपनी फीलिंग्स बता दिया तो फिर वो साइकोलॉजिकली बर्डन फील करेगी, तो इससे बेहतर है कि वो उसे बिना बताए ही उसे अपने साथ ही रखेगा। फिर दूसरी तरफ हम यहाँ नैन्सी को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड के साथ कंपनी में होती है। तभी उसकी फ्रेंड उसे उसके बारे में कुछ ऑनलाइन न्यूज़ दिखाने लगती है। तो नैन्सी कहती है कि मुझे ये नहीं देखना। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम आखिर बिल्कुल भी गुस्सा क्यों नहीं हो रही हो। तो नैन्सी बताती है कि मैंने इससे भी बुरी चीजें देख चुकी हूँ। फिर नैन्सी की फ्रेंड उसकी साइड लेते हुए सभी एम्प्लॉयज में से पूछने लगती है कि आखिर कौन है जिसने नैन्सी के बारे में ऐसा गंदा पोस्ट करा है, पर कोई कुछ नहीं बोल रहा होता है। तो नैन्सी तुरंत ही पुलिस को कॉल करने लगती है। तो तुरंत ही मी उठ जाती है और कहती है कि तुम बस एक रीजन की वजह से पुलिस को कॉल कर रही हो। सभी कलीग भी कहने लग जाते हैं कि ऐसे फिर हमारी कंपनी की इमेज खराब हो जाएगी। तो नैन्सी कहती है कि उल्टा मैं पुलिस को कॉल करूंगी तो हमारी कंपनी की इमेज क्लियर होगी, नहीं तो फिर लोग सोचेंगे कि हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज गोल्ड डिगर होते हैं। फिर ये सुनकर सभी चुप हो जाते हैं। तो मी कहती है कि लेकिन इतने छोटे से रीजन की वजह से पुलिस को कॉल करने की क्या ही जरूरत है। नैन्सी कहती है कि तुम्हें क्यों इतना डर लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने मेरे बारे में ये पोस्ट करी हो। तो फिर वो मना करने लगती है कि मैंने ये नहीं करी हूँ। फिर इतने में यहाँ मैनेजर पहुंच जाती है और नैन्सी उसे देखकर खुश होती है कि फाइनली अब वो छुट्टी से वापस आ गई। वो यहाँ पर नैन्सी से अच्छे से बातें करने लगती है और सभी को स्ट्रिक्टली चिल्लाती है कि जिसने भी नैन्सी के बारे में ये झूठी रूमर फैलाया होगा ये अच्छा नहीं है, क्योंकि कंपनी की एम्प्लॉयज की इमेज खराब करने वाले को वो लोग छोड़ेंगे नहीं और सजा मिलेगी। और फिर मैनेजर नैन्सी को अपने साथ ऑफिस में चलने के लिए बोलती है और फिर उसे बताती है कि मैं अब ज़्यादा दिन यहाँ पे काम नहीं करने वाली हूँ, मैं हेड क्वार्टर में ट्रांसफ़र हो रही हूँ, तो अब बस मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी पोजीशन पर काम करोगी। तो फिर नैन्सी कहती है कि ये कुछ ज़्यादा जल्दी प्रमोशन नहीं होगा, और अगर इतनी जल्दी अगर मैं प्रमोट हो गई तो सभी फिर इसी बात पर शक करेंगे कि आपने मुझे जानबूझ के प्रमोट किया है। मैनेजर कहती है कि देखो इस बारे में सब कोई जानता है कि तुम्हारा काम बहुत ही एक्सीलेंट है, तो मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है कि तुम बहुत ही अच्छे से काम करोगी, तो तुम जल्द ही प्रमोट हो जाने वाली हो। तो नैन्सी कहती है कि ठीक है, फिर आप मुझे बताओ कि अभी मुझे क्या करना होगा। तो फिर मैनेजर कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे यहाँ से जाने से पहले तुम कंपनी के लिए एक बड़ा ऑर्डर लेकर आओ। नैन्सी पूछती है कि क्या मिसेस चैन का ऑर्डर। तो फिर मैनेजर कहती है कि हाँ, वैसे भी ये ऑर्डर तुम्हें ही मिलना चाहिए था, पर मी ने सुपरवाइजर की मदद से तुमसे छीन ली थी, तो अगर तुम अपनी पूरी कोशिश करके मी से पहले ये ऑर्डर ले लेती हो तो फिर मैं तुम्हें इजीली प्रमोट कर पाऊंगी और तुम फिर मैनेजर बन जाओगी। तो नैन्सी मान जाती है और मैनेजर से कहती है कि मैं अपना बेस्ट दूंगी। फिर इसके बाद वो मिसेस चैन से मिलने पहुंचती है और उन्हें इस बारे में बताती है कि उसकी कंपनी की कलीग मी जो है वो उसके हस्बैंड के साथ अफेयर चला रही है, और वो सारी फोटोज मिसेस चैन को दिखा देती है। तो मिसेस चैन नैन्सी से पूछती है कि तुम्हारा ये सब दिखाने का क्या मतलब है। तो फिर नैन्सी उन्हें कहती है कि मुझे आपसे कंपनी का ऑर्डर चाहिए। मिसेस चैन कहती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तो नैन्सी बताती है कि वो मेरी राइवल है और उसने ये प्रोजेक्ट मुझसे छीनी है जो कि मेरा होना चाहिए था, और मुझे लगता है कि आप मेरी हेल्प ज़रूर करेंगी, क्योंकि अब आप अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहेंगी और आप उन्हें डिवोर्स देंगी, तभी तो आपका फ़ायदा होगा और आपको प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मिलेगा, और यही सबसे बेस्ट डिसीजन होगा। मिसेस चैन कहती है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, क्योंकि ऐसे मैन के साथ अब मैं वापस नहीं रह सकती हूँ। तो नैन्सी कहती है कि ठीक है, अब मैं आपके डिसीजन का इंतज़ार करूँगी। तो मिसेस चैन कहती है कि लेकिन ये याद रखना कि ये फ़ोटो लीक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर तुम भी बचोगी नहीं। तो नैन्सी उन्हें हाँ बोलकर चली जाती है। जब वो यहाँ से बाहर निकल रही होती है तभी यहाँ पर हान अपने फ्रेंड के साथ यहीं पर आ रहा होता है और ये लोग नैन्सी को देख लेते हैं। हान का फ्रेंड कहने लगता है कि क्यों ना तुम भी हमारे साथ टेनिस खेलने चलो, हम लोग जा रहे हैं।
तो फिर हान की वजह से नैन्सी को मानना ही पड़ता है और वो इन लोग के साथ टेनिस खेलने के लिए ग्राउंड में आ जाती है। और फिर ये लोग यहाँ पर वार्म अप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और नैन्सी तो कुछ सोच में ही होती है। तो ये कहता है कि क्या हुआ है, क्या तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा नर्वस फील कर रही हो? देखो तुम पहले तो प्रिटेंड कर रही थी कि तुम मुझे जानती नहीं हो, लेकिन अब यहाँ पर तो सिर्फ हम दोनों ही हैं। ऐसे बोलकर उसे किस करने वाला होता है। पर तभी इतने में यहाँ पर हान से मिलने उसकी कोई चाइल्डहुड फ्रेंड अपने मैनेजर के साथ आई होती है और वो जल्दी से उससे बातें करने लगती है और कहती है कि हम दोनों के डैड एक दूसरे के कितने अच्छे फ्रेंड थे, तो क्यों ना तुम मुझे अपनी कंपनी में काम दे दो और अपनी सेक्रेटरी बना लो, ताकि फिर मुझे कुछ काम सीखने को मिले। तो ये कहता है कि मैं कोई कनेक्शन से वाला काम नहीं करवाता हूँ। तो भी नहीं मान रही होती है और इसका हाथ पकड़ने लगती है। तो हान से अपना हाथ छुड़ाता है और उसे मना करता है और फिर वो नैन्सी का हाथ पकड़ने लगता है। तो यूँ पूछती है कि आखिर ये लड़की कौन है। तो फिर नैन्सी इसके साथ हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाती है और अपना नाम बता रही होती है। तो यूँ कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि कोई भी एरी गैरी लड़की के साथ मैं हैंडशेक करूँगी? बिल्कुल नहीं। और वो हान से कहती है कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ खेलती हूँ और रुको मैं अभी ड्रेस चेंज करके आ रही हूँ। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर हान नैन्सी से इस बारे में पूछता है कि आखिर तुम उसके सामने मुझे अवॉइड क्यों कर रही थी। तो ये कहती है कि वो तुम्हारी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है और ये तो सभी को दिख ही रहा है कि वो तुम्हें कितना लाइक करती है, तो मैं उसके सामने तुम्हारे क्लोज बिल्कुल नहीं आना चाहती हूँ, मुझे किसी से भी पंगा नहीं लेना है। तो हान कहता है कि इससे पहले तो तुम्हें ऐसा नहीं लगा। तो नैन्सी बहुत ही शाय होने लगती है और कहती है कि तुम्हें पब्लिक में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो फिर हान कहता है कि लगता है मुझे तुम्हें उस रात के बारे में याद दिलाना होगा। तो नैन्सी जल्दी से भाग जाती है और फिर इसके बाद हान और नैन्सी टेनिस खेलना स्टार्ट कर देते हैं। तभी इतने में यू ड्रेस चेंज करके आती है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगती है कि हान पहले ही उसके साथ खेलना भी स्टार्ट कर चुका है। फिर ये अपने मैनेजर को बुलाती है और कहती है कि चलो तुम मेरा साथ दो। और फिर ये नैन्सी से जेलस होकर जानबूझ के उसे बॉल से हिट कर देती है और नैन्सी जब देखती नहीं है तभी उसे ये बॉल लग जाता है। फिर हान तुरंत ही नैन्सी की फिक्र करने पहुंचता है और हान का फ्रेंड आकर फिर यू को चिल्लाने लगता है कि ये क्या हरकत थी, तुम्हारी वजह से इसे चोट लग गई। तो यू कहती है कि ये टेनिस ग्राउंड है तो यहाँ पर देख के रहना चाहिए, खेल खेल में चोट वगैरह तो लगती ही है, इतना ही है तो ये यहाँ पर ना खेले और जाके रेस्ट करे। फिर हान का फ्रेंड नैन्सी से पूछता है कि क्या तुम्हें ज्यादा चोट लगी है, मैं डॉक्टर को बुलाऊं। तो कहती है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर नैन्सी यू के साथ डील करती है कि चलो हम लोग साथ में कंपटीशन करते हैं और देखते हैं कि कौन जीतता है। तो यू भी मान जाती है और नैन्सी उसके साथ फिर खेलने जाती है। तो हान का फ्रेंड काफी शॉक होता है और हान से पूछता है कि तू सिस्टर इन लॉ को रोकेगा नहीं, कहीं उसे चोट लग गई तो। हान खुश होकर कहता है कि उसे कोई चोट नहीं लगने वाली है और वो फाइट करने गई है तो मैं उसे थोड़ी ना रोकूंगा। और फिर लोग देखते हैं कि नैन्सी यू के साथ जब गेम खेलना स्टार्ट करती है तो वो तेजी में बॉल को मारती जाती है और उसे लग रहा होता है। तो वो कहती है कि तुम मुझे मार रही हो। नैन्सी कहती है कि मैंने जानबूझ के थोड़ी ना कर रही हूँ, हम लोग तो गेम खेल रहे हैं ना, और तुम कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हो जो बार बार छोटी छोटी चीजों के लिए कंप्लेन करोगी। तो यू कहती है कि ठीक है हम खेलते हैं। फिर नैन्सी इसके साथ खेल खेल कर इसे बॉल से बहुत बारी मारती है और ये सारी चीजें हान और उसका फ्रेंड बैठकर एंजॉय कर रहे होते हैं। और हान का फ्रेंड कहने लगता है कि सच में सिस्टर इन लॉ तो बहुत ही गुस्से वाली है। फिर नैन्सी यू से कहती है कि अब तुम थक गई होंगी तो तुम अब रेस्ट करो। और फिर वो इन लोग को बताती है कि अब मैं भी अपना ड्रेस चेंज करने जा रही हूँ, फिर मुझे घर जाना है। फिर हान अपने फ्रेंड से कहता है कि मैं जा रहा हूँ ड्राइव करने के लिए और जब वो ड्रेस चेंज करके आ जाएगी तो उसे पार्किंग लॉट में भेज देना। फिर हम देखते हैं कि नैन्सी जैसे अपना ड्रेस चेंज करने के बाद यहाँ से बाहर निकलती है तभी अचानक से पीछे से यू आकर इसे धकेल देती है और नैन्सी सीढ़ियों से गिरते गिरते बच जाती है और वो देखती है कि यू ने उसे धकेली है। फिर यू से कहने लग जाती है कि तुम हान से दूर रहो तो ही बेहतर होगा, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, दोबारा उसे सेड्यूस करने उसके पास मुझे नजर मत आना, तुम एक लो लेवल की लड़की हो और तुम हान के बराबर की नहीं हो। नैन्सी कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो कि मैं बहुत ही ऑर्डिनरी पर्सन हूँ और तुम्हारा तो लेवल ही अलग है, लेकिन क्या ही फायदा, तुम कितना उसके पीछे पड़ी थी लेकिन वो तो तुम्हें भाव तक नहीं दे रहा था, और तुम्हें पता है हान ने तो मेरे साथ नाइट भी स्पेंड कर चुका है। फिर ये सुनते के साथ ही यू को गुस्सा आती है और वो नैन्सी के ऊपर हाथ उठाने जा रही होती है पर नैन्सी जल्दी से उसका हाथ रोक लेती है और फिर उसका गला दबाते हुए वो उसे डराती है कि वो उसे यहाँ से नीचे गिरा सकती है। तो यू कहती है कि क्या तुम मुझे मारने वाली हो। नैन्सी कहती है कि पहले तुमने मुझे सीढ़ियों से गिराकर मारने की कोशिश करी थी और अगर मैंने कंप्लेन करी ना तो जेल तो तुम्हें होगी, और सोचो ये न्यूज लीक होती है फिर तो तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की इमेज चली जाएगी। तभी इतने में यहाँ पर हान का फ्रेंड आ जाता है और वो यू को चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम नैन्सी के साथ क्या गलत हरकत कर रही थी। तो यू कहती है कि ये यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश कर रही है और तुम मेरी साइड लेने के बजाय इसकी साइड ले रहे हो। तो शाओ कहता है कि तुम ही ने जरूर कुछ गलत काम करी होंगी, नहीं तो नैन्सी तुम पर
पर ऐसे हाथ नहीं उठाती। फिर यू का मैनेजर नैन्सी से कहने लगता है कि अभी आप उसे छोड़ दो, हम लोग बैठकर बात कर लेते हैं। तो फिर नैन्सी यू को छोड़ देती है, तो भी यू मानती नहीं है और वापस से वो नैन्सी के ऊपर हाथ उठाने जाती है। तो जल्दी से शाओ उसका हाथ पकड़ के रोकता है और उसे चिल्लाता है कि अब भी नैन्सी से माफी मांगो। तो ये माफी मांगने के लिए रेडी नहीं होती है। तो फिर शाओ चिल्लाता है कि तुम एक बहुत ही बड़ी साइकोपाथ हो, और वो उसकी मैनेजर को समझा देता है कि इसे यहाँ से लेकर जाओ और दोबारा इसे यहाँ पर आने नहीं देना। तभी इतने में नैन्सी भी यहाँ से चली जाती है और फिर हान का फ्रेंड शाओ शॉक हो जाता है कि मैंने तो नैन्सी को बताना ही भूल गया कि हान बाहर उसका इंतजार कर रहा होगा। फिर हम देखते हैं नैन्सी बाहर खड़े होकर टैक्सी का इंतजार कर रही होती है। तभी इतने में उसके सामने एक कार आके रुकती है जिसमें नैन्सी का कोई फ्रेंड होता है और वो उसे पूछ